हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और आज हमें डिस्कस करना था चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 था और इसका नाम था, एक मिनट, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये था हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है कि इस चैप्टर के सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगला जो लेक्चर आएगा उस पर इसकी जो प्रश्नावलियाँ हैं, जैसे 12.1, 12.2, 12.3 जितने भी हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो पहले थोड़ी इसकी जो बेसिक चीज़ है पहले वो कवर कर लेते हैं। अब देखो, शुरुआत करते हैं। जैसे जो सर्कल होता है हमारा, क्या होता है, ये क्या है, हमारा सर्कल है, ठीक है, यानी कि वृत्त है। अब वृत्त कैसा बनता है हमारा, ये होता है सर्कल, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ओके, अब सर्कल जो था मैं पिछले वो चैप्टर में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हमें इसके इस लेक्चर पे केवल इसका एरिया और इसका जो सरकमफेरेंस वगैरह है उसकी चर्चा करनी है। ये तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारा ये बीच का पॉइंट होता है इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं इसको। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ओके, और जो पूरी होती है ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस होती है, यानी कि ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इसको बोलते हैं हम डी। डी दैट मीन डायमीटर, यानी कि व्यास, ठीक है। तो जो आर है हमारे क्या त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, और डी क्या है, हमारा व्यास है, डायमीटर है। अब तुम्हें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, ठीक है। ओ टू बी क्या है तुम्हारा, आर आर है, और जो ओ टू ए है ये भी क्या होगा, हमारा आर होगा। तो यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि अगर मैं आर प्लस आर को करता हूँ तो वो मेरा डी के इक्वल हो जाता है कि नहीं। अगर मैं आर प्लस आर को आर प्लस आर करता हूँ तो मेरा क्या होता है, डी हो जाता है। जैसे आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, डी। ओके, तो दैट मीन टू आर इक्वल टू डी। अच्छा, अगर यहाँ से मैं आर इक्वल टू निकालो फॉर्मूला तो मेरा होता है डी बाई टू। इसको याद कर लेना। ओके, यानी कि रेडियस इक्वल टू होता है हमारा व्यास बटे 2, ठीक है। तो हमें मिल जाती है रेडियस। अब इसके बाद ये होगी रेडियस। अब बात करते हैं इसके सरकमफेरेंस की, यानी कि परिधि की। किसकी बात करते हैं, परिधि। परिधि क्या होती है इसकी, सरकमफेरेंस। अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे घूमते हुए पूरा वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए फिर यहीं पर आ जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो टोटल इस बिंदु से चली गई जो पूरी डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। अगर यानी कि इस पॉइंट से वो जैसे घूम के चलता है इस तरह कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो जब वो घूम कर के लौटते हुए वापस आता है इस तरह, तो उसने जो भी डिस्टेंस कवर करी उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, परिधि। अच्छा, इसका जो, और ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी कवर की गई डिस्टेंस होती है उसकी क्या बोलते हैं, परिधि। तो तुम इसको लिख लो, यहाँ पे परिधि है हमारी ये, कुछ लोग जानते होंगे पहले से इसको। ये हमारा सेंटर नहीं कि ओ मान लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, एक बात और जरा गौर करो, अगर मैं इसको यहाँ से टच करता हूँ ऐसे, तो ये मेरा क्या है, व्यास है। अब सपोज करो ए बी जो मेरा क्या है, व्यास है मेरा। अच्छा, ए बी व्यास है और ये क्या है, पूरी सरकमफेरेंस है। तो हमारे एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। तो उन्होंने एक रेशियो दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं परिधि को क्या करता हूँ, अगर मैं परिधि को डिवाइड करता हूँ किससे, व्यास से, तो एक कुछ वैल्यू निकलती है, ठीक है। उस वैल्यू को उन्होंने पाई नाम दिया। क्या नाम दिया, पाई। कि अगर कोई मैं सर्कल बनाता हूँ और अगर उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, यानी कि जो उसकी परिधि होती है, यानी कि जो उसकी पूरी गोल गोल एकदम चली गई दूरी होती है, अगर उससे मैं उसके पूरे व्यास को डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, जो भी वैल्यू आती है उसे बोलते हैं पाई। अच्छा, अब अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना हो
तो कोई ऐसा वो खींचो, सर्कल खींचो जिसका मतलब जो डायमीटर है कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो। कोई ऐसा तुम सर्कल खींचो जिसका तुम्हारे जो डी की वैल्यू वो कितनी आए, 7, यानी कि आर कितना आना चाहिए तुम्हारा, 7/2, दैट मीन 3.5। कोई खींच सकते हो अपने स्वयं से, ऐसा कोई खींचो कि जिसका जो तुम्हारा ये है ये पूरा 7 सेंटीमीटर हो। तो मेरी बात का विश्वास मानो या फिर एक्सपेरिमेंटली करके देखो, अगर तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर पूरी डिस्टेंस को कवर करोगे, मापोगे किसी प्रकार से, कोई वो लेना धागा टाइप में, तो धागा यहाँ से रख करके पूरा घेर के पूरा ऐसे रखना, फिर वहीं पर ले आना, फिर उसकी पूरी डिस्टेंस को फैला के माप लेना, ठीक है। और जो इसका डायमीटर हो उसका पूरा माप लेना। तो अगर तुम्हारा ये जो डायमीटर अगर 7 है, तो जो तुम्हारी ये सर्कमफेरेंस की पूरी डिस्टेंस कवर करी होगी ये तुम्हारी 22 आएगी। अगर तुम्हारा ये जो डायमीटर कितना 7 अगर तुमने खींचा है, और जो पूरी इसकी सर्कमफेरेंस होगी जो तुमने डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी आएगी, 22 पक्का। अगर ये 7 है तो 22/7 यही वो एक रेशियो है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई। क्योंकि जो हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई सर्कल है, अगर उसकी जो सर्कमफेरेंस है, जो उसकी ये जो पूरी डिस्टेंस है कवर की गई पूरी, अगर मैं उसको उसके व्यास से डिवाइड करता हूँ तो कुछ मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जो भी है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पाई। अब उन्होंने क्या किया था, देखो इसमें कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसमें, ये हो गया ना, नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है। देखो उन्होंने एक डेटा दिया था कि जैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर पाई हमारा क्या होता है, परिधि अपॉन डायमीटर यानी कि व्यास। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 12/7 करके देख लेना, ठीक है। और उनने बताया था ये 68,800 वो नहीं 62,832 अपॉन क्या था, 20,000 ऐसा कुछ था। उन्होंने इसको डिवाइड किया था और उन्होंने इसकी वैल्यू जो थी फाइंड की थी 3.1416 के अप्रॉक्स। किसने फाइंड की थी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे ये, ठीक है। उन्होंने इसको पाई नाम दिया। तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई हमारा सर्कल है, वो सर्कल है, उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है ना, जो परिधि होती है, अगर मैं परिधि को व्यास से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कुछ एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको मैं बोलूँगा, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको मैं पाई के इक्वल बोलूँगा, ठीक है। तो पाई इक्वल टू ये हो गया हमारा। अब उन्होंने मान लो आज के टाइम पर हम लोग पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7, या फिर अगर डेसिमल में यूज करते हैं तो 3.14, ठीक है। लेकिन जो 12.7 है इसको साइंटिस्टों ने मतलब दशमलव के बाद लाखों स्थानों तक, ये 2 स्थान तक है ना 1 2, यानी कि दशमलव के बाद 1 यानी कि लाखों स्थानों तक यानी कि इसको कैलकुलेट किया, लेकिन ये कभी भी मतलब रुक नहीं रहा है, इसका कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हो ही जा रहा है, ठीक है। तो आजकल के सुपर कंप्यूटर या फिर जो भी एडवांस वाले हैं, तो वो मतलब जितना कैलकुलेशन कर सकते थे उनने किया, लेकिन वो उसका लास्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे। और पता है आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे 1 1 1 आए तो 1 1 1 ही आए, हर बार नंबर अलग आ रहा है और कोई रिपीटिंग नहीं हो रही है। और इसके बाद एक और महान वो थे, ये तो आर्यभट्ट, फिर एक और थे रामानुजन तुमने नाम सुना होगा, ये भी महान गणितज्ञ रहे, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन का यूज करके सर्वसम का जो भी है, इनने भी ये बताया था कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7, एंड अगर इसकी डेसिमल में वैल्यू फाइंड करें तो 3.14, ठीक है। एक बेसिक परिचय था, तुम लोग परेशान रहते हो ना, जैसे सर लोग बोलते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है एक सर्कल की, वो होता है 2πr। अब कैसे होता है इसकी चर्चा मैं करूँगा इसमें, ठीक है। पहले केवल पाई समझो, पाई क्या होता है, पाई हमारा होता है 22/7। और कोई वैसे पूछे तो क्या होता है, अगर कोई सर्कल है हमारा, तो जो सर्कल का जो पूरा दूरी होगी, यानी कि जो उसकी सर्कमफेरेंस होगी, यानी कि परिधि होगी, यानी कि यहाँ से चलकर जो पूरा ऐसे पूरा ये होगा, पूरी जो डिस्टेंस कवर करी गई होगी, और जो उसका क्या होगा, पूरा व्यास होगा। अगर मैं पूरी कवर की गई डिस्टेंस को व्यास से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू फाइंड होती है उसे क्या बोलते हैं, पाई। ये किसने कहा था, आर्यभट्ट जी ने।
फिर इसके बाद कौन आए, रामानुजन। उनने भी कोई मतलब इक्वेशन वगैरह वो करके पाई की वैल्यू बताई 22/7 और 3.14, जिसको हम अभी तक यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको करो नोट, हो गया। 1 मिनट, अब थोड़ी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। देखो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि परिधि बटे व्यास ये हमारा क्या होता है, पाई होता है। अच्छा परिधि, मुझे फॉर्मूला चाहिए क्या होता है, मुझे निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इफ आई मेड अ सर्कल, ये मान लो मैंने कोई सर्कल बनाया, अगर मुझे इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, यानी कि पूरी परिधि मापनी है कि ये कितना इसमें बनाने में, मान लो कोई धागा है, कितना मुझे धागा लगा है इसमें, तो इसको मापने का एक तरीका ये हो सकता है कि कोई एक धागा रखो यहाँ पे और इसी के ऊपर ऊपर बिंदु बिंदु करके ऐसे ऐसे रखते जाओ पूरा का पूरा, ऐसे ऐसे करके, और फिर बाद में यहाँ तक कर दो, फिर उस धागे को पूरा ऐसे फैला लो, ठीक है। फैलाने के बाद उसको पटरी की हेल्प से माप लो कितना है। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, परिधि इक्वल टू क्या होता है, परिधि अपॉन व्यास इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, पाई के, ठीक है। अब परिधि का हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, तो परिधि इक्वल टू होगा हमारा व्यास इंटू क्या होगा, पाई। अब पाई बता चुका हूँ क्या होता है, आर्यभट्ट जी ने बताया था और रामानुजन ने भी, ठीक है। तो 22/7 जनरल यूज करते हैं हम लोग। तो पाई तो अलग मैटर हो गया, व्यास को क्या ले सकते हैं हम, देखो एक तुम्हारी त्रिज्या ये है, यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, अगर दो त्रिज्याओं को मिलाता हूँ तो मेरा व्यास बन जाता है, यानी कि जो व्यास इक्वल टू होता है मेरा 2 गुणे त्रिज्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, व्यास इक्वल टू, देखो व्यास इक्वल टू जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। यानी कि d इक्वल टू 2r, डी हमारा डायमीटर वगैरह हो गया, क्या हो गया, व्यास, व्यास इक्वल टू 2r। तो जो परिधि इक्वल टू मेरा आएगा, परिधि इक्वल टू व्यास क्या है, 2 पाई है, 2r है, इंटू पाई भी लगा हुआ है, तो इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो आगे पीछे करके, 2 पाई r। तो ये होता है हमारा परिधि फाइंड करने का फॉर्मूला। जी पता है कहाँ काम आता है, जैसे कोई साइकिल का पहिया है, ठीक है, और मुझे उसकी वो पता है रेडियस, यानी कि कोई पहिया है साइकिल का हमारा, देखो ये है, इसकी एक तीली पता है इतनी है, यानी कि उसकी रेडियस पता है मुझे। मुझे फाइंड करना है कि वो मतलब एक रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, जब एक बार घूमता है पहिया तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे 2 पाई r, बहुत जगह यूज होगा इसका। तो कुछ डेटा वगैरह था इसमें तो वो दे दिया। अब चलेंगे हम इसके एरिया की तरफ, एरिया क्या होता है इसका, ओके। तो प्लीज नोट इट, कर लो इसे नोट, हो गया। अब पढ़ते हैं हम इसका सर्कल का एरिया क्या होता है। अच्छा तो यदि एरिया की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे एकदम सर्कल के बारे में ही करेंगे, ठीक है। एरिया किसका, सर्कल का, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल या फिर एरिया उसका। अब ये इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7, उसकी पूरी जो स्टोरी है वो भी तुम्हें पता है कि कैसे आता है क्या होता है, ठीक है। अच्छा और तुम इसको चेक कर सकते हो कि इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, थोड़ी जांच कर सकते हो कि होता है कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें चेक करना है किसी बच्चे को, तो एक सर्कल बनाओ, बना लिया, ओके। अब इसकी जो रेडियस आर मानो, समझ रहे जरा, आर मान लिया, ओके। अच्छा अब इसकी जो तुम्हारी पूरी सर्कमफेरेंस की लंबाई है वो कितनी होती है, 1 मिनट, इसकी जो सर्कमफेरेंस क्या होती है, इसकी जो परिधि क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है। अच्छा अगर परिधि मुझे पता है 2 पाई r होती है, ये मेरा ओ मान लो, ठीक है। यानी कि इसको जो पूरा बनाने में जो कोई तार है या फिर धागा है, जितनी लंबाई का यूज हुआ है उसका फॉर्मूला है 2 पाई r। अगर मैं वहाँ पर r की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना है ये, ओके। अच्छा अब यदि मैं इसको चाहूँ तो कई पार्ट में तोड़ सकता हूँ, कैसे, जरा देखना, ऐसे करके केवल चेक करने के लिए। कितने पार्ट हो गए, अभी और कर लेते हैं, ठीक है।
ये मैंने इसके कई सारे पार्ट कर दिए, ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ओके, तो मैंने इसके क्या कर दिए, 16 इक्वल पार्ट कर दिए। अब ज़रा एक बात याद रखना कि 16 मैंने इक्वल पार्ट किए, 16 हो ज़्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखा ना, 15 ही हो गए, 16। तुम चाहो तो 8 पार्ट भी कर सकते हो, जितने भी चाहो। एक तरीका बता रहा हूँ कैसे चेक कर सकते हो कि इसका एरिया पाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता। कैसे? अच्छा, जो मेरा फर्स्ट वाला है कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, है कि नहीं। फर्स्ट वाले को अगर मैं ऐसा रखूँ तो देखो ये तुम्हें स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट ही दिख रहा है। मैंने इतने छोटे छोटे पार्ट किए हैं इसके, ताकि इसका जो हर एक जो ये है चाप है वो हमें एकदम स्ट्रेट दिखेगा, कि एकदम सीधा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा पार्ट 1 हो गया। जो पार्ट 2 है उसको भी मैं कट करके कुछ ऐसे पुट कर देता हूँ यहाँ पे, समझना ज़रा गौर से। ये मेरा पार्ट 2 हो गया, नहीं इसके 2 पीस कर दूँ ऐसे कट करके, तो एक पार्ट ये निकल गया, दूसरा पार्ट ये निकल गया। अच्छा, अब आते हैं, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का, अब आते हैं थर्ड की तरफ। तो जो मेरा थर्ड पार्ट है उसको भी मैं कुछ इस तरीके से पुट कर सकता हूँ। दिस इज अवर थर्ड पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। अब देखो, अगर मैं फोर्थ को फिट करूँ तो मैं ऐसे करके फोर्थ को भी कर सकता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, इस तरह सारे को कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये जो पार्ट हुआ सेवेंथ, एट्थ पार्ट हो गया मेरा, नाइन्थ, दैट्स टेंथ पार्ट, एंड दैट इज 11th पार्ट, also 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th। ओके, मैंने इसको कट करके, तुम लोग एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो इसको, एक बोलो लो डिस्क टाइप में कोई दफ्ती का काट लो एकदम सर्कल करके, फिर उसको इक्वल 16 पार्ट में कट कर देना। फिर उसके हर एक पार्ट को ऐसे सेट करना, हो जाएगा पक्का। कुछ इस तरीके से, कुछ मतलब एस्टिस तो नहीं, एस्टिस हल्का फुल्का ये रहेगा तिरछा, बट मतलब इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस थी वो क्या थी हमारी, 2πr। क्या थी, यानी कि जो इसकी पूरी लंबाई थी और ये पूरी लंबाई थी, इन दोनों का योग क्या था हमारा, 2πr। कैसे? क्योंकि अरे यार वही पार्ट्स तो हैं, ये वाले जो ऊपर थे वही तो ऊपर दिख रहे हैं, वही तो दिख रहे हैं नीचे। तो जो दोनों का जो सम है वो क्या था हमारा, 2πr था। नहीं समझ में आया तुमको? नहीं आया, आ जाएगा। देखो, अरे ये था फर्स्ट पार्ट, इसको ये लिया, सेकंड पार्ट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। तो जो ये तुम्हारे पार्ट हैं, जो यानी कि जो इसकी सर्कमफेरेंस है ना, वही तो आधी इस साइड आ गई है, आधी इस साइड। तो समझना 2πr था, तो ये तुम्हारा बचा πr, और ये बचा πr, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, 2πr। नहीं समझे? πr प्लस πr क्या हो गया तुम्हारा, 2πr, ठीक है। जबकि वही तो बता रहा था मैं, ऊपर हो गया πr, नीचे हो गया πr। अच्छा, अब जरा एक बात गेस करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, r। तो ये बात पक्की है कि ये तुम्हारा r ही होगा, क्योंकि दिस इज द सेम डिस्टेंस, ये वही दूरी है जो यहाँ पर थी, है नहीं। अच्छा, तो अब ये क्या, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये मुझे आयत की तरह दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आयत के जैसा। कि अगर मैंने इस आयत का जो एरिया अगर मैंने वो फाइंड कर लिया तो मुझे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। एक तरीका है कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली तुम लोग करके देखना, ठीक है। अच्छा, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है कि नहीं। अब इसकी जो लंबाई क्या है, लंबाई ये है, दिस इज क्या है, πr है लंबाई। तो πr इंटू चौड़ाई क्या है, r, तो r, तो दैट इज इक्वल टू πr²। तो जो आयत का एरिया है वही मेरा सर्कल का एरिया है, क्योंकि उसी से मैंने काट के इसको बनाया है कि नहीं। तो जो मेरा आयत का एरिया है वही सर्कल का एरिया है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा मेरा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज प्रूव्ड, दिस इज πr²। यानी कि इस बात से प्रूविंग तुम कर सकते हो कि जो हमारा सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, πr² ही होता है। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। देखो,
इन दोनों मेरे मतलब मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग थोड़ी फील करो, इसको समझो कि है क्या आखिर एरिया। एरिया आखिर चीज़ क्या होता है? एरिया जैसे एक तरीका से इसको चेक करना इस तरह बना करके काट वाट के, ठीक है? अगर सेम आए तो बताना कमेंट में। और एक और तरीका बता रहा हूँ, उससे भी तुम इसको ट्राई करना, दोनों ट्राई करना पक्का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो ये फिर थोड़ी अच्छा तरीका है। अब मान लो तुम्हें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। क्या बनाओगे तुम? सर्कल। तो तुम पहले एक बिंदु लोगे, दैट्स योर पॉइंट। ओके, अच्छा इससे थोड़ी बड़ा एक बिंदु बनाओ ऐसे, फिर उससे थोड़ी बड़ा बनाओ कुछ ऐसे, फिर कुछ उससे बड़ा बनाओ। समझना जरा गौर से। जो बातें कह रहा हूँ उसको समझो एकदम गौर से, नहीं तो गुजर जाओगे ना समझे के दौर से। देखो इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक सर्कल बना रहा हूँ मैं। सेम, यू जस्ट ट्राई इट एट वंस। केवल तुम्हें इसको एक बार घर में ट्राई करना है। अब वो किससे करना वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एकदम तुम्हें फील आएगा कि आखिर सर्कल का एरिया वगैरह क्यों निकालते हैं, क्या होता है ये सब चीज़ें, क्यों बार बार पढ़ते हैं एरिया वगैरह, क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मान लो एक सर्कल बन गया। अब इसका एरिया सर ने बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, बट तुम्हें बिलीव नहीं है कि सर हो सकता ना हो। मुझे बताइए कैसे होता है ये एरिया। तो तुमने क्या किया कि इक्के पता ही क्या है, एक काम करना तुम, धागे होते हैं ना, धागा वगैरह, धागा ले लेना। तो ऐसे पतले पतले धागे पहले एक रखना था बिंदु उस पे, फिर एक धागा ऐसे कुछ डालना, फिर ऐसे डालना, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे धागे तुमने डाल दिए। धागा हो या फिर कोई पतले मतलब वायर वगैरह हो, जो भी हो, कोई कपड़ा हो, उस तरह करके मतलब तुम्हें इस प्रकार से पूरा बनाना है। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इसको एकदम कट कर दो, मारो क्या जैसे खच, यहाँ तक कैसे मारोगे, एकदम खच काट दो। ठीक है, अच्छा जो तुम्हारा ये सबसे जब ऐसे काटोगे ऊपर से फिर अंदर से, तो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला है वो तो कुछ इस तरीके से फैल जाएगा ना, फैलेगा? पक्का फैलेगा भाई। अब इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये कुछ ऐसे फैल जाएगा, कैसे? कुछ ऐसे फैल जाएगा। तो इसी पार्ट को मैंने ऐसे फैला दिया। अच्छा इसके बाद कटेगा मेरा ये वाला, तो वो उसकी अपेक्षा हल्का सा छोटा है, तो जब उसको फैलाएंगे यहाँ पे तो थोड़ी कम स्पेस लेगा, उससे छोटा होगा नहीं होगा। उसी को मैंने जो बड़ा था उसको मैंने खींच के ऐसे कर दिया, फिर जो उसके बाद वाला काटा उसको भी ऐसे कर दिया खींच के, फिर जो थर्ड वाला था उसको भी काटूंगा, बट वो थोड़ी छोटा रहेगा ना बार बार, तो ये कुछ ऐसा कट जाएगा। फिर जब उसके बाद वाला काटोगे तो कुछ ऐसा कटेगा। पहले एक बार समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब तुम ऐसे काटते जाओगे तो एक पोजीशन पे ये कटना कुछ ऐसा पहुंच जाएगा। ठीक है, बस वही जो तुम्हारा बिंदु है ना, ये बिंदु ऊपर आ गया, बिंदु कुछ नहीं होगा। कटते कटते तुम लोग एकदम ऐसे पहुंच गए। अब इसका तुम्हें एरिया पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बट तुम्हें बिलीव नहीं है कि सर ये ऐसा क्यों होता है। मुझे बताइए कि इसको मुझे चेक करना है कि कैसे होता है। तो वही बता रहा हूँ कि देखो जो तुम्हारा ये था ना, सर्कमफ्रेंस क्या होती है इसकी, 2 पाई आर। तो जो सबसे ऊपरी होगा उसकी जो तुम्हारी लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर होती है। तो जो तुम्हारा सबसे लंबा वाला होगा ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर, क्योंकि उसी को जो सिकड़ा हुआ था उसी को मैंने क्या किया, फैला दिया है। ठीक है, अच्छा अब जैसे काटा है इसको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काटा है, यानी कि जो इसकी पूरी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगी, आर। रेडियस ही तो है। अगर मैंने ऐसे काटा तो जब ये नीचे की ओर सिकड़ता हुआ आएगा तो रेडियस तक नहीं तो जाएगा, रेडियस तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका दैट इज यू कैन इमेजिन दैट दिस इज ट्रायंगल। ये हमारा एक ट्रायंगल के तरीके का बन रहा है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। ठीक है,
लंब दैट मीन परपेंडिकुलर, आधार दैट मीन बेस। तो दिस इज 1/2 परपेंडिकुलर इज अवर आर, क्या आर। तो दिस इज आर इंटू बेस 2 पाई आर, 2 पाई आर, ओके ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो जो मेरा बचेगा ये मेरा बचेगा आर इंटू पाई आर। इसको तुम लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का जो तुम्हारा क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हारे पास ये दूसरा मेथड था। तुम्हारे पास दो यूनिक मेथड हैं, इनके थ्रू जो सर्कल का एरिया होता है वो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर ही होता है। इस बात को तुम प्रूव कर सकते हो किसी को भी दिखा के, ठीक है, एकदम क्लियर, पक्का। चलो ठीक है फिर। अब कुछ एक काम करते हैं, एक्सरसाइज तुम्हारी जो है 1.1 वो 12.1 इसको थोड़ी बाद में डिस्कस करते हैं। इसके जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर के ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं। दो हो गए तुम्हारे, एक उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना, दिस इज 2 पाई आर, एंड द एरिया फाइंड दिस इज पाई आर स्क्वायर। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज अवर रेडियस एंड डी इज अवर डायमीटर, ओके ठीक है। अब देखो एक दो टर्म्स आती है इसमें कुछ। एक तुम्हारा है मतलब कोई सर्कल है, एक मिनट, ये तुम्हारा सर्कल है। अच्छा, दिस इज योर रेडियस, दैट इज योर रेडियस। तो अगर कुछ ऐसा बना हुआ है, और एक चीज को भी और हम समझेंगे, अगर कुछ ऐसा बना हुआ है, कैसा, ऐसा बना हुआ, दिस इज योर सेंटर O एंड दैट सेंटर O। अब इनको क्या बोलते हैं बताओ। जब तुम्हारी दो त्रिज्याएं, दिस इज रेडियस R, दैट इज आल्सो रेडियस R, तो जब दो त्रिज्याओं के बीच कोई खंड मतलब या फिर कोई पार्ट अगर घिरा होता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दिस इज त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं के मध्य घिरा हुआ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेक्टर, इट इज कॉल्ड सेक्टर, SECTOR, इसे बोलते हैं हम सेक्टर। अच्छा, और इसको बोलते हैं हम वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। इसको शायद बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं, नहीं, सेगमेंट मीनिंग क्या होती है इसकी, जो भी हो अपना तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि मीनिंग नहीं मैटर करती, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो हमारा विषय है मेन मैथ कि हमें होता क्या है, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। अगर कोई दो रेडियस है, क्या है, अगर कोई दो रेडियस है और उन रेडियस के मध्य कोई एरिया हमारा आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, त्रिज्यखंड। और अगर कोई जीवा है तो दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या होती है ये हमारी, कॉर्ड होती है, कि क्या होती है, जीवा। अब जीवा क्या होती है, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 10 पे। जो चैप्टर नंबर 10, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसका जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट या सेकंड, उनमें जो पूरा बेसिक है, अगर उसको देख लोगे तो फिर एक मतलब मेरा मतलब ये कि जिस तुम लोग पढ़ रहे हो तो वो एकदम लाइन से पढ़ो, पहले 10 फिर 11 फिर 12, ठीक है चैप्टर, तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। अगर बीच से भी आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारा R8 ये है। अब अच्छा ये समझना है वृत्तखंड क्या होता है, और जो इसको लिख सकते हो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड होता है, घिरा हुआ खंड होता है, ठीक है। और ये एक जीवा से घिरा हुआ खंड होता है। क्या होता है, देख सकते हो, एक जीवा से घिरा हुआ खंड होता है, यानी कि पार्ट्स, ये हमारे जीवा है, अगर कोई जीवा से कोई पार्ट घिरा हुआ है तो वो क्या हो गया, वृत्तखंड।
अगर कोई रेडियस से कोई पार्ट घिरा हुआ उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या खंड। ओके, अच्छा अब इनमें दो टाइप आ जाते हैं हमारे अक्सर, एक होता है लघु त्रिज्या खंड, एक होता है लघु वो दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखो ये हमारा एंगल क्या होगा, मान लो ये क्या होगा हमारा, थीटा होगा, मानो सपोज करो थीटा होता है। अब तुम ये जानते हो कि किसी बिंदु पर बना हुआ पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, इस पॉइंट पे जो पूरा एंगल बना होता है कितना होता है, 360 होता है। तो इतना हमारा थीटा है, तो बाकी का क्या बचेगा, 360 माइनस थीटा। ओके, जो तुम्हारा ये थीटा है, तो जो तुम्हारा बाकी का एंगल होगा वो कितना होगा तुम्हारा, 360 माइनस थीटा। ओके, तो जो छोटा वाला है उसे लघु बोल देना, बड़े वाले को दीर्घ बोल देना। तो जो बड़े वाले को बोल देते हैं हम दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, और ये जो हमारा छोटा है इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। बात एकदम क्लियर है। अगर छोटा वाला पार्ट है तो लघु त्रिज्य खंड, और यदि बड़ा वाला पार्ट है तो दीर्घ त्रिज्य खंड। अच्छा, क्वेश्चनों में एक बात याद रखना, तुम अक्सर हमेशा पूछता है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि अगर केवल बोल दे कि इसका त्रिज्य खंड निकालो, अगर ओनली त्रिज्य खंड बोले तो तुम्हें उसका त्रिज्य खंड वो लघु त्रिज्य खंड निकालना है। क्या है, अगर अगर तुमसे बोले वो कि इसका तुम वो निकालो त्रिज्य खंड, इसका वो अरे अगर तुम्हें अगर वो बोल दे इसका त्रिज्य खंड निकालो, तो त्रिज्य खंड का मतलब होता है लघु त्रिज्य खंड, वो लघु की बात कर रहा है। ये बात नोट रखना, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि मतलब कुछ भी लास्ट में क्वेश्चन बोलेगा, ये बोलेगा कि इसका त्रिज्य खंड निकालो, तो डोंट कंफ्यूज, ये नहीं सोचना कि लघु निकालना है कि दीर्घ निकालना, नहीं, तुम्हें केवल कौन सा निकालना है, लघु निकालना है। अगर उसे दीर्घ त्रिज्य खंड पूछना होगा तो वो पूछेगा दीर्घ त्रिज्य खंड फाइंड करो। ओके, तो जो तुम्हारा दीर्घ, अगर दीर्घ पूछे तो दीर्घ, अगर ओनली त्रिज्य खंड बोले तो लघु त्रिज्य खंड। ऐसे सेम इसमें होता है, जो बड़ा वाला पार्ट है ये तुम्हारा होता है दीर्घ वृत्त खंड। क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड। जो छोटा है वो क्या होगा तुम्हारा, जो छोटा है उसे तुम ले सकते हो लघु वृत्त खंड। क्या है, लघु वृत्त खंड। बड़ा वो दीर्घ, जो छोटा है वो लघु वृत्त खंड। अगर ओनली वृत्त खंड बोले, अगर ओनली वृत्त खंड पूछे तो इसका मतलब तुमसे लघु वृत्त खंड पूछ रहा है, लघु वृत्त खंड पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अगर तुम्हें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में फर्क पता चल गया हो तो आगे बढ़े। एक छोटा सा टॉपिक वो और कॉन्सेप्ट, उसको कवर कर लेते हैं, इसके बाद एकदम सीधे क्वेश्चनों पे आएंगे। ओके, प्लीज नोट इट। हो गया, चलो। देखो एक मिनट, अब जैसे तुमने वो देखा था, क्या सर्कल देखा था पूरा, ये सर्कल था हमारा, ठीक है। इसका पूरा एंगल कितना था हमारा, 360। तो इस सर्कल का जो हमारा एरिया था वो क्या था हमारा, ये हमारा एरिया था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर हमारा पाई का मान 22/7 था और आर का मान क्या था, आर इसकी रेडियस थी। बट यदि एक एंगल की बात करें, जैसे थीटा की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये कुछ ऐसा होता है, 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तुम्हारा 360 से 360 कट जाता है, तब हमारा एरिया मिल जाता है पाई आर स्क्वायर। इस बात को नहीं भूलना। कैसे आया ये, यानी कि 360 डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा सर्कल होता है एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आकृति है, जिसका अंदर का जो एंगल क्या होता है 360 होता है। तो 360/360 करके ये हमारा ऐसा आया था। अगर तुम ऐसी बात करो ना कि अगर तुम्हें केवल इस थीटा का पार्ट चाहिए, किसका चाहिए, अगर तुम्हें केवल थीटा का एरिया चाहिए, यानी कि
अगर तुम्हें केवल इस पार्ट का एरिया चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना थीटा कोण वाले देखो अगर थीटा कोण वाला होगा तो फिर उसको बोलेंगे हम त्रिज्य खंड, बोल सकते हो उसको त्रिज्य खंड, या फिर हाँ इसको त्रिज्य खंड लिखो, ठीक है एक प्रकार से सर्कल का ही पार्ट का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगर कोई तुम्हारा सर्कल है, कुछ भी है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, अगर तुम्हें उसका एरिया चाहिए तो तुम ये लगाओ सीधे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमारा थीटा जो था ना, जैसे हम लोग डायरेक्ट कर देते थे इसको पाई आर स्क्वायर, तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होती थी 360, तो 360 अपॉन 360 तो कैंसिल आउट हो जाने के कारण हमारा पाई आर स्क्वायर बचता था। जैसे रियल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अच्छा तो थीटा किसका हो गया, एक प्रकार से इसको तुम बोल सकते हो कि ये लघु का दिया हुआ, क्योंकि हमने लघु पार्ट का लिया है थीटा, नहीं इसको बोल सकते हो तुम लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। तो जो लघु त्रिज्य खंड का भी इसको बोल सकते हो, नहीं यानी कि जो लघु त्रिज्य खंड का जो एरिया होता है वो यही होता है, लघु त्रिज्य खंड का तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकला हमारा, ये निकला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा अगर तुम्हें लघु त्रिज्यखंड की परिधि निकालनी हो तो परिधि का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम गए तो तुमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो वो भी लिख लो, लिखो लघु त्रिज्य खंड की परिधि का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर जोड़ देते हैं बस, उसमें साथ साथ पढ़ते चलते हैं तो दिक्कत ना होगी, इन दोनों को एकदम कंठास्त्र कर लेना, ठीक है कंठास्त्र। अगर एरिया पूछे तो किसका, लघु त्रिज्यखंड का या फिर केवल त्रिज्यखंड का, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर उसकी परिधि पूछे, लघु त्रिज्यखंड की परिधि पूछे तो क्या होता फॉर्मूला, थीटा बटे 360 इंटू 2 बाई आर, कुछ नहीं उस पर क्षेत्रफल था तो हमने लगा दिया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इस पर परिधि है तो हमने लगा दिया 2 पाई आर, इतना डिफरेंस है केवल, ओके समझना है कुछ। तो इन दोनों को नोट करो। अब एक काम करते हैं तो फिर जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, नोट कर लो फटाफट, हो गया, नहीं तो नीचे स्पेस में वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब समझो ये जो हमारा थीटा बचेगा वो कितना बचेगा हमारा, ये थीटा हो गया, तो जो ये वाला कितना बचेगा हमारा 360 माइनस थीटा बचेगा, अरे यार कुछ ऐसा बचेगा तुम्हारा 360 माइनस थीटा, पूरा 360 होता है तो ये थीटा है तो ये मेरा 360 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो और इसको मैं क्या बोलूँगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या बोलूँगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो थोड़ी इसका क्षेत्रफल और परिधि चेक कर लेते हैं, ठीक है इसकी, तो लिखो तुम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी ये बिल्कुल मत सोचो कि ये सर फॉर्मूले वगैरह क्या है, इनको पहले नोट कर लो, जब मैं इनके यूजेस बताऊंगा यानी कि जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो समझ में आएगा पूरा। अब दीर्घ त्रिज्य खंड है, फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बाई 360, और वहाँ पे हमारा थीटा क्या दिया हुआ है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यदि मैं दीर्घ त्रिज्य खंड की परिधि की बात करूँ, दीर्घ त्रिज्य खंड की परिधि क्या होगी हमारी, अगर इसकी बात करता हूँ तो मैं थीटा हमारा सेम रहेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू वहाँ पर क्षेत्रफल था तो पाई आर स्क्वायर लगाए, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 2 बाई आर। कोई दिक्कत किसी को, काम करो इस पर ज़रा सी बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लो, कन्फ्यूज़न ना हो, है ना।
ये हो गया, अलग अलग है, ठीक है। तुम्हारे 4 मोस्ट फार्मूले हैं, मैं नोट्स में देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं है जो तुम्हें बताना बाकी हो। अगर बताना बाकी हुआ तो बता दूंगा। नहीं, अब तो नहीं बाकी। ये समझ में एकदम क्लियर कैसे होता है त्रिज्य घटक क्षेत्रफल ये। और एक तो ये डोरी फंस रही बार बार, समझ में आया पक्का? 1 मिनट जरा इसको नोट करो है। हो गया। एक काम करते हैं, इससे जो हमारी एक्सरसाइज है 12.1 उसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्री? ओके। एकदम सिंपल है, तुमको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और एकदम इजीली हो जाना है इसको। देखो पूरा 12.1 की ज़्यादा नहीं, 2 करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बाकी करेंगे बाद में। तुम्हारी एक्सरसाइज है 12.1। अच्छा, इसका तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये देखो एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर है 247, और मैं बुक दिखा दूं, बुक हमारी ये वाली है, ठीक है। और अगर देख सके तो देख लो, ये है क्वेश्चन वगैरह, देखो ये हमारी एक्सरसाइज है, ये वाली आ रहा है क्लियर? कोई बात नहीं, देख लो, ये वाली बुक है, ठीक है। तो इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो ये बोल रहा है कि 2 वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं 19 और 9 है। एक हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि जो इन दोनों की परिधियों के योग से बना हो, यानी कि एक कोई बनेगा हमारा सर्कल बड़ा सा, तो पूछ रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी रेडियस में r मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मानता हूँ r1 दैट इज इक्वल टू r2। बोल रहा कि अगर हम इन दोनों की सरकमफ्रेंस जोड़ दें, क्या परिधियों को जोड़ दें, तो जो इसकी परिधि हमारी क्या होगी, 2 पाई r1, इसकी क्या होगी प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू इसकी परिधि क्या होगी हमारी 2 पाई r, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 पाई दोनों में कॉमन है, तुम लोग कॉमन लेके कट कर सकते हो, यानी कि 2 पाई तुमने कॉमन ले लिया, बचेगा तुम्हारा r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 पाई से तुम्हारा 2 पाई कट जाएगा, जो तुम्हारी नई त्रिज्या होगी वो तुम्हारी आएगी r1 प्लस r2। तो r इक्वल टू आएगा, r1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 19 प्लस r2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 9, तो ये तुम्हारा आएगा 9 दूनी 18, 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा नया सर्कल बनेगा उसकी हमारी रेडियस कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी हमारी रेडियस। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बार सुन लो जरा गौर से क्वेश्चन। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं उनका अगर मैं सम करूं तो इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो रहा है। तो देखो ये भी हमारा परिधि का फॉर्मूला है, इसकी परिधि का फॉर्मूला ये है, इसकी परिधि ये है, और इसकी परिधि ये है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की परिधियों को ऐड करता हूँ तो इसकी परिधि के इक्वल हो जाता है। तो मैंने 2 पाई कॉमन लेके कट कर दिया, तो रेडियस में हमारा ये रिलेशन निकल गया। तो r क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। ओके, एज द सेम क्वेश्चन वी आर डिस्कस नेक्स्ट। तो रेडी? ओके, देखो क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 हैं। तुम्हारा एक वो सर्कल है दैट्स रेडियस इज 8, मैं मानता हूँ दिस इज r1। एक तुम्हारा सेकंड सर्कल है, उसकी रेडियस तुम्हारी क्या है, r2 इट इज इक्वल टू 6।
देन R1 है R2, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग, कि कोई नया सर्कल बनेगा, इस बार इसने परिधियां नहीं बोली हैं, इसमें क्या क्या बोला है, क्षेत्रफल। तो नाउ दिस टाइम वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। कैसे? इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस इसका पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर रेडियस, तो इसका होगा हमारा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो इससे मैं पाई चाहूँ तो कॉमन ले लूँ, ये बचेगा मेरा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देन पाई विल बी कैंसल्ड एंड मेरा आर मिलेगा मुझे, मेरा ये मिलेगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो R इक्वल टू मेरा आएगा अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो R1 क्या है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, करो इसको ज़रा, ये तुम्हारा आएगा 88 64 प्लस 36, दैट मीन इक्वल टू रूट का 100। तो यानी कि तुम्हारा प्लस का माइनस का 10 निकलेगा, क्योंकि रूट के बाहर 1000 बार मैंने बताया होगा कि अगर कोई संख्या रूट के बाहर निकलती है तो वो दो रूप में निकलती है, एक तो प्लस में और एक माइनस में, बिकॉज रूट के अंदर तुम लोग ये नहीं बता सकते ना कि ये प्लस, क्योंकि देखो प्लस 10 इंटू प्लस 10 भी हमारा 100 होता है और माइनस 10 इंटू माइनस 10 भी हमारा 100 होता है। तो हमें चाहिए रूट ऑफ 100। तो रूट ऑफ 100 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं चाहूँ लिख दूँ -10 इंटू -10, या चाहूँ तो लिख दूँ 10 इंटू 10, तो दोनों आ सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस 10 हमारा क्या निकलेगा, आर की वैल्यू। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, क्या होती है, डिस्टेंस डज नॉट नेवर नेगेटिव। तो आर की वैल्यू क्या लूँगा मैं, प्लस का 10, तो जो इसकी वैल्यू है कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। दैट इज द कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनकी जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल है, जो सर्कमफेरेंसेस उनकी इक्वल थी उनको इक्वेट करके मैंने ऐड किया था, इसको इक्वल में कर दिया था। तो वहाँ पर मतलब मैंने यूज़ किया था फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर। अब वहाँ पर मैंने पाई स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पर वो सर्कमफेरेंस की बात कर रहा था, यानी कि परिधि की बात कर रहा था, वहाँ पर उसने क्षेत्रफल नहीं कहा था। बट यहाँ पर मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर वो क्षेत्रफल बोल रहा है, और जो क्षेत्रफल का जो हमारा वो है कंसेप्ट है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें समझ में पूरा आया होगा। और एक बात की उम्मीद और कर सकता हूँ कि जो मैंने बताया तुम्हें एक्सपेरिमेंट, कि जो सर्कल होता है उनके जो दो एरिया फाइंड करते हैं, उनको तुम्हें एक बार प्रैक्टिकली ज़रा करना है यार, पक्का। ओके, हाँ। फर्स्ट वाले को क्या करना है, एक वो ले लो दफ्ती टाइप में, कागज़ की कोई मोटी सी शीट, उसको कट कर लो एकदम सर्कल फॉर्म में। फिर जैसे मैंने उसके इक्वल 16 पार्ट किए थे, तुम लोग 8 कर लेना, या फिर हाँ 8 कर लेना, या फिर 4 कर लेना, ठीक है, 2 ही मत करना। और उनको ऐसे ऐसे सेट करके, जैसे मैंने सेट किए थे वैसे उनको सेट कर देना, और फिर उनका एरिया कैलकुलेट करना। और एक और तरीका बताया था, उसको कट करके धागे से बनाना, उसको कट कर लेना ऐसे, फिर पूरा फोल्ड कर दोगे तो तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा। जब किसी सर्कल को कट करते हैं ना तो पूरा ट्रायंगल बन जाता है, और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाँ तुम्हें से पूछ रहा हूँ क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उस पर डिस्कस करेंगे अपना 12.12 जो भी है। बाकी दिस इज़ योर कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल लेक्चर। कोई भी चैप्टर है मेरा, उससे पहले, उस पर घुसने से पहले जो उसका फर्स्ट लेक्चर है उसको देखना ना भूलो, क्योंकि अगर तुमने उसी को मिस कर दिया तो उसमें मैंने सारे उसके कंसेप्ट बताए हुए हैं, अगर उसको मिस कर दिया तो फिर आगे दिक्कत होगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ, एग्जाम भी तुम लोगों के आ चुके हैं, तो ठीक है।